हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 17 तक मॉडिफिकेशन पर कोई सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि जो 17 तारीख तक की कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और उसमें कहीं भी मॉडिफिकेशन का नाम नहीं है। उस केस की सुनवाई के संदर्भ में कोई बात नहीं कही गई है। अब 18 को जो जस्टिस यू ललित की बेंच है, हो सकता है उसमें 18 को संभवतः उसकी सुनवाई हो। ये आपको सभी को ज्ञात होगा कि 22 तारीख के बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं, फिर 3 जुलाई को ही कोर्ट खुलेगा। और उसके अलग संदर्भ में जो पीएच कैटेगरी का था, उसमें आरक्षण की जो मांग करी गई थी, आपको पता है 3% से 4% तक की मांग की गई थी कि जो 3%, क्योंकि 68,500 में भी सरकार ने 3% ही छूट दी थी, आरक्षण दिया था। जो 3% का रिजर्वेशन होता है, एक्चुअल में वो 4% का आरक्षण रिजर्वेशन की डिमांड की गई है यहाँ पर, कि संवैधानिक तौर पर 4% का रिजर्वेशन होता है। तो इस तरह से याचिका गणों की मांग थी ये कि हमें 4% का आरक्षण दिया जाए, कि आपने हमें पहले भी आरक्षण नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात है उस भर्ती में इस तरह की कोई व्याख्या भी नहीं की गई थी, ना ही कोई केस पड़ा था इसको लेकर। तो लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बातें अब सामने आ रही हैं कि 68,500 वाली भर्ती में भी इस तरह की बातें सामने आई थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब इस केस की सुनवाई करते हुए लखनऊ खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जो पीएच कैटेगरी की जब तक अंतिम सुनवाई जो 3% 4% के को लेकर, साधारण भाषा में हम कहें कि जो 3% से 4% को लेकर सुनवाई होनी है, इसका निर्णय 3% पर है या 4% पर। लेकिन लखनऊ खंडपीठ ने यहाँ पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यह कह दिया है कि नियुक्ति पत्र का अंतिम निर्णय बिना कोर्ट की परमिशन के बाहर नहीं होगा, वो उसके अंतर्गत आएगा। इसका मतलब है अब सभी को जो याचिकाओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा सभी का नियुक्ति पत्र। तो सभी को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो याचिकाओं का जो अंतिम निर्णय होगा उस पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल 3% आरक्षण देकर चयन सूची की लिस्ट बना दो और उसको डायरेक्ट सबको आप ज्वाइनिंग दे दो। तो यहाँ कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि यदि किसी का जो रिजर्वेशन है वो उसको अगर कहीं हित नहीं पहुँचता है और किसी का अहित हो रहा है चयन सूची में, और किसी को जो रिजर्वेशन का जो पूरा चार्टर है उसके तहत किसी का भी जो क्या वो हित बोलते हैं हम जिसको, किसी का भी हित मारा ना जाए, तो इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पर थी कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि नियुक्ति पत्र में अंतिम निर्णय अब कोर्ट पर निर्भर करेगा। इसका अर्थ यह है कि अब नियुक्ति पत्र तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि ये पूरा केस फाइनल ना हो जाए। मतलब सरकार की मंशा यहाँ पर ये थी कि किसी ना किसी तरह शिक्षा मित्रों को किसी भी तरह का टॉफ़ी दी जाए, लॉलीपॉप दिया जाए, या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे वो मान जाएं और भर्ती पूरी होने दें। यहाँ तक कि उनको जो भर्ती आने वाली थी 51,112, उनमें भी आरक्षण देने की बात करी गई है। मतलब ये कहा गया है कि तुम्हें उसमें भी हम हिस्सा देंगे, आप आने वाली भर्ती में भी हिस्सा ले लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिक्षा मित्र बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जब तक 40, 45 या 60% पर कट ऑफ हो जाएगा तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। और वहीं ऋषभ मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं जो कॉमन अंक की याचिका को लेकर। तो जो कॉमन अंक की याचिकाओं को लेकर ऋषभ मिश्रा वहां पर गए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी जल्दी सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि भर्ती में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और ये फैसला एक ऐसे समय पर आया है जब सरकार मॉडिफिकेशन जो 18 तारीख को सुनवाई होनी है उसको लागू करके यहाँ पर जॉइंट लेटर बांटने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब जब तक 3% 4% जो दिव्यांगजनों का कोटा है, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है, तो ये चीज़ें जब तक फाइनल नहीं होती हैं, इसमें केवल पीएच कैटेगरी नहीं आती है, इसमें 4% में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, भूतपूर्व सैनिक, अलग अलग कोटे हैं सबके। लेकिन ये जब तक ये केस फाइनल नहीं होता, जब तक ज्वाइंट लेटर नहीं मिलेगा। तो और आज नूतन ठाकुर हैं जो आज बड़ा खुलासा करने वाली हैं कोर्ट के माध्यम से कि भर्ती में जो धांधली हुई है उसको लेकर उन्होंने कल ट्वीट भी किया था ट्विटर पे कि एक बहुत बड़ा खुलासा मैं कल कोर्ट में करूंगी, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कल बोला था शाम। और आज देखते हैं कि क्या उसकी तरफ फैसला आने वाला है, उसको लेकर क्या ऐसी क्या बात है जो जिसको लेकर इतनी क्यूरियोसिटी बनाई गई है और सीबीआई जांच के घेरे में भर्ती आ गई है पूरी। तो जो लो मेरिट गुणांक छात्र है, जो कम मेरिट वाला गुणांक है, वो बच्चा इन केसों का वेट कर रहा है। नंबर 1 की एनओसी को लेकर सरकार क्या करती है। दूसरा मुद्दा उनका ये है
कि जो ऋषभ मिश्रा वाला केस है उसमें 4 नंबर कॉमन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो सही निर्णय है या गलत निर्णय है उसके ऊपर सरकार क्या करती है, यूजीसी की रिपोर्ट को लेकर क्या, मतलब जो कम गुणांक वाला बच्चा है वो एनओसी के मुद्दे पर और 4 नंबर इन कॉमन नंबरों को लेकर बड़ा ही सोच विचार की स्थिति में है कि आगे भर्ती में क्या होगा। वहीं जिन छात्रों का चयन हो गया है, जो 67,868 जो लिस्ट बन चुकी है, जो चयनित छात्र हैं वो ये सोच रहे हैं कि सरकार हर कदम पर इस भर्ती को किसी ना किसी तरह से आगे लेकर जाए, चाहे शिक्षा मित्रों को नौकरी दे चाहे किसी को ना दे, लेकिन उन्हें ये है कि उनको उनकी नियुक्ति समय से मिल जाए। और होना भी यही चाहिए क्योंकि जो बच्चा इंतजार कर रहा है। लेकिन सरकार की यहाँ पर जो मेरा स्वयं की व्यक्तिगत राय है, मेरी राय ये है कि जिन बच्चों का यहाँ पर चयन सूची में नाम है उनको यहाँ सिलेक्शन दिया जाए, उनको यहाँ नौकरी दी जाए। दूसरा, जिन बच्चों को कॉमन नंबर मिलने थे या जिनके 2-4 नंबर कम है, सरकार 22,000 सीटें बढ़ाकर जो बच्चे यहाँ चयन सूची के आसपास घूम रहे हैं इनको यहाँ ले ले, तो ये भी चक्कर खत्म हो जाएगा। ना तो चयन सूची का चक्कर रहेगा, ना ही कम मेरिट गुणांक वाले का। दूसरा, कॉमन नंबर वाले 22,000 सीटें जुड़ने से जो बच्चे इधर उधर नौकरी के लिए घूम रहे हैं, अलग अलग आक्षेप लगा रहे हैं कोर्ट के ऊपर या सरकार के ऊपर, तो वो सरकार को उन सब चीज़ों से वो मिल जाएगा, हल मिल जाएगा इन सब चीज़ों का। तो यहाँ सीटें जुड़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही सीटें जुड़ सकती हैं, तो ये सही मौका है सरकार इन सीटों को जुड़वाए, तभी भर्ती प्रक्रिया में आगे कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरी वीडियो या बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।